वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर वेब फ्रॉक फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे हमें टॉप के लिए मार्किंग करनी है। ब्रॉडनेस हमने ली है 6 इंचेस और यहाँ से क्रॉस में हमें 6.5 इंचेस पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है कॉर्नर से, फोल्ड एरिया से। अब यहाँ पे हमें यहाँ से कट करते हुए इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे और यहाँ से भी हमें इसे कट करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव कर देना है। सबसे पहले इस तरीके से और इसे ओपन करेंगे तो हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे टॉप के फ्रंट साइड के लिए। अब यहाँ पे और हमें 2 पीसेस कट करने हैं। तो एक पार्ट को सीधा इसके ऊपर हमें रखना है। फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया हुआ है और इसे एज इट इज हम कट करेंगे। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है और 2 पीसेस हमने यहाँ पे कट कर लिए हैं इस तरीके से और इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे फैब्रिक को फिर से इस तरीके से हमें 4 फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे अब हमें मार्किंग करनी है। तो 5 इंचेस ब्रॉडनेस रखते हुए नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पे हम लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 2 इंचेस। हल्का सा राउंड शेप देते हुए नेक ड्रॉ करना है यहाँ पे। अब हमें इससे कट कर लेना है। तो देखिए हमने इससे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे। फिर से इसे रिसाइज करेंगे। तो 4 इंचेस पे हमें मार्क करना है। ब्रॉडनेस यहाँ पे हमें 4 इंचेस मार्क करनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से रिमूव करेंगे हम। तो इस तरीके से हमने 2 पीसेस कट कर लिए हैं जिसकी लेंथ हमारी है 12 इंचेस। और यहाँ पे पार्ट्स को हमें फिर से रिसाइज करना है। 10 इंचेस पे मार्क करेंगे और यहाँ से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें। लेंथ हमें डिक्रीज करनी है और इसे कट करेंगे और चारों पार्ट्स को हमें इस तरीके से रिसाइज कर लेना है और इस तरीके से मिडल पार्ट के साथ हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे और तीनों पार्ट्स को हम रिसाइज करेंगे। तीनों पार्ट्स को इस तरीके से तो यहाँ पे तीनों को साथ में अरेंज करना है और इसके ऊपर पार्ट को सीधा अरेंज करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव करेंगे। ये देखिए हमने अब यहाँ पे एक को राइट रखते हुए दूसरा इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। दोनों शोल्डर अच्छे से मिलाने के बाद हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने इस तरीके से शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पे ब्लैक फैब्रिक से हमने स्ट्रिप्स कट की है जिससे दोनों साइड पे हमें उल्टा रखना है और हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है और यहाँ पे अब एक
एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव करें। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को मोड़ना है इस तरीके से और स्ट्रिप्स को रॉन्ग साइड पे इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करना है और डेकोरेट करेंगे मिडल पार्ट को इस तरीके से। तो देखिए हमने इस तरीके से सिलेक्ट कर ली है, मिडल का पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब ये हमारा बैक साइड है, इसे हमें 2 फोल्ड करना है और सेंटर से कट करते हुए यहाँ पे हमें 4 इंचेस डाउन तक कट लगाना है बैक साइड के लिए। और नेक पार्ट पे स्टिप्स को उल्टा रखेंगे और हमें सिलेक्ट करने हैं, रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलेक्ट कर लेना है। मिडल का पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे चारों पार्ट्स को फ्रंट और बैक के साथ हमें अटैच करना है और टॉप का फ्रंट और बैक हम रेडी करेंगे। सबसे पहले इस बॉर्डर को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए हमने क्रॉस बॉर्डर को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से अरेंज करेंगे। चारों पार्ट्स को मिडल पार्ट के साथ हमें अटैच कर लेना है इस तरीके से। और ऊपर से हमें सिलेक्ट करनी है और टॉप के फ्रंट और बैक को रेडी कर लेना है। ये देखिए हमने टॉप का पार्ट रेडी कर लिया है। अब बॉटम के पार्ट्स के लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीसेस कट किए हैं। इसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 28 इंचेस और लेंथ हमने ली है 20 इंचेस। अब यहाँ पे हमें बॉक्स प्लेट रेडी करनी है। तो इस तरीके से सेंटर मार्क करेंगे सबसे पहले दोनों पार्ट्स का और सेंटर से दोनों साइड पे 3 इंचेस पे हमें मार्क करते जाना है 1 बाय 1। लेफ्ट और राइट पे दोनों पार्ट्स पे मार्किंग करेंगे हम बॉक्स प्लेट के लिए। तो देखिए हमने मार्किंग कर ली है और यहाँ पे अब हमें प्लीट्स यहाँ पे रेडी करनी है। तो लेफ्ट टू सेंटर हमें प्लीट्स लेनी है मार्क को मिलाते हुए और हमें पिन कर लेना है। और इसी तरीके से राइट टू लेफ्ट हमें प्लीट्स लेनी है और पिन करना है और इस तरीके से 1 बाय 1 प्लीट्स लेते जाना है और हमें पिन करते जाना है। और इसी तरीके से राइट साइड में भी हमें प्लीट्स रेडी करनी है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए पिन करते जाना है, हमें प्लीट्स लेते जाना है। और इस तरीके से हमने यहाँ पे एक पार्ट्स पे प्लीट्स रेडी कर ली है। दोनों पार्ट्स पे इस तरीके से हमें प्लीट्स रेडी करनी है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स में प्लीट्स रेडी कर ली है, ऊपर से सिलाई करते हुए इसे फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसे बॉटम के साथ अटैच करना है। तो इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे और बॉर्डर को मिलाते हुए और हमें सिलाई करनी है। टॉप और बॉटम हम जॉइंट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमने इस तरीके से टॉप और बॉटम हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब दोनों को रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए। अब यहाँ पे हमने इस तरीके की लेस ली हुई है जिससे नेक पार्ट को डेकोरेट करने के लिए इस तरीके से पूरे राउंड को मिलाते जाना है और हमें सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पे टॉप का जो फ्रंट पार्ट है इसके ऊपर मिडल पार्ट पे हमें लेस को अटैच करना है। तो देखिए हमने इस तरीके से पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे दोनों पार्ट्स को रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से मिलाने के बाद दो बेल्ट हम रेडी किए हैं जिससे अरेंज करना है और 1 इंच डिफरेंस पे सिलाई करेंगे। नीचे वाले बॉर्डर को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करना है।
तो देखिए हमने इस तरीके से फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है और इसे राइट साइड में टर्न कर लिया है। और इसी के साथ ही डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक हमारा रेडी है। दोस्तों अगर आपको ये हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।